अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज 11th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। वही थर्मल एनर्जी जो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रहे थे, उसी को फर्दर आगे लेके चलना है। और यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, हीट की एनर्जी कैसे आगे की तरफ जाती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये हमारा चैप्टर है, ये सामने हमें नज़र आ रहा है और यहाँ से हम ज़ाहिर है इसकी रीडिंग है। लेकिन आपको पता है, जैसे मैं आपको करवाता होता हूँ कि पहले मैं आपको यहाँ से प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो स्लाइडें बनी होती हैं ये हमारी समझ के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इसको लेके चलते हैं। आप देखें, ये पहली उसने स्लाइड बनाई हुई है, द इनविजिबल फ्लो, क्योंकि ये इनविजिबल है और फ्लो है। इनविजिबल होता है, हमें नज़र ही नहीं आता। हीट ट्रांसफ़र होती भी हमें नज़र नहीं आ रही होती, आंखों से पोशीदा है। और फ्लो है, ठीक है, जैसे पानी का एक फ्लो होता है, बहाव होता है, इसी तरह से हीट का भी बहाव होता है। ठीक है, हीट फ्लो कर रही होती है। तो ये ज़ाहिर है उस सारे का चक्कर है। अच्छा जी, आगे देखें, जो पहली स्लाइड उसने बनाई हुई है बहुत ही बेसिक सी, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले से भी समझी हुई है कि हमारी जो हीट है वो गर्म चीज़ से ठंडी की तरफ जाती है। ये देखिए, उसने यही बनाया हुआ द थर्मल इम्पेरेटिव, कि जी एक तरफ जो है वो हॉट एक चीज़ रखी हुई है और आगे तीर का निशान जो है वो देखें उसकी जो वेव्स बनाता हुआ लेके जा रहा है और आगे से उस चीज़ को जो है वो कोल्ड की तरफ शो कराया हुआ है। सो बेसिकली ये ट्रांसफ़र जो है वो हॉट की तरफ से जाके इसने कोल्ड की तरफ जाना होता है। सो देखें, लिखा हुआ थर्मल एनर्जी स्ट्रिक्टली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में होती है। ये नहीं होता कि उसने कोल्ड की तरफ से हॉट की तरफ जाना शुरू कर देना, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये नॉर्मल जो नेचुरल एक फिनोमेना है कि उसने हॉट से कोल्ड की तरफ जाना है। हीट फ्लोज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ जाती है और ट्रांसफ़र कंटिन्यूज, और ये चलता रहता है प्रोसेस। ये हीट का जो ट्रांसफ़र होना है ये तब तक होता रहेगा, तब तक जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, ठीक है, तवाज़न इख्तियार नहीं कर लेते। जैसे पानी करता है, पानी जो है वो अपनी हाइट से नीचे आता रहता है, तब तक आता रहता है जब दोनों जगहों का बैलेंस नहीं हो जाता। तो यहाँ पे भी यही है कि हीट ने अपने आप को बैलेंस कर देना होता है, इक्विलिब्रियम में लाना होता है। कि अगर इस हॉट बॉडी से वो इस कोल्ड बॉडी की तरफ जा रहा है तो जाता जाएगा जब तक दोनों एक ही टेम्परेचर पे ना आ जाए। अगर ये 40 पे है और ये 10 पे है तो मे भी दोनों अल्टीमेटली 25 पे जाके दोनों रुक जाएं, कि दोनों 25 पे हो गए। तो हीट जो है वो बैलेंस करती है अपने आप को। अब ये जो हमारी दूसरी स्लाइड है, अब यहाँ पे वो ये बताएगा कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किन तरीक़ों से होती है। तो उसका जो पहला तरीका कंडक्शन का, वो उसने यहाँ प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखें, सॉलिड, बेसिकली ये जो कंडक्शन है ये सॉलिड में होती है। और सॉलिड आपको पता है कि इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं, बड़ी दफ़ा हमने इसको पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि जहाँ से आप हीट कर रहे हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। उस मूवमेंट की वजह से उसके साथ वाला जो एटम है उससे उसकी टकरें लगती हैं, और टकरें लगने का नतीजा क्या होता है कि उसकी जो हीट एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है वो बेसिकली ट्रांसफ़र होती है अगले को, ठीक है। तो इसी तरह वो आगे से किसी और को टक्कर लगाता है, वो आगे से किसी और को टक्कर लगाता जाता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो एनर्जी है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती जाती है। सो देखिए, उसने 3 स्टेजेस बनाई हुई हैं। पहले कांटेक्ट है कि जी एक हाई एनर्जी एटम जो है वो दूसरे लो एनर्जी एटम के साथ कांटेक्ट में आता है, और ये ज़ाहिर है मीडियम इनका सॉलिड है। सॉलिड के अंदर ये होता है क्योंकि वो लोग डेंसली पैक्ड होते हैं, उनकी जो पैकिंग है वो बहुत थोड़ी जगह के अंदर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, डेंसिटी हायर होती है इनकी, ठीक है। फिर कोलिजन है, कोलिजन देखें आपको नज़र आएगा, कोलाइड हो रहे हैं, और कोलाइड हो के जब हीट अगले एटम्स के पास जा रही है, और होता होता प्रोपोगेशन का मतलब यह है कि वो हीट आगे की तरफ जा रही है। इधर देखें, ज़्यादा रेड उसने शो कराया हुआ है, दरमियान में लेस रेड शो कराया हुआ है, और आगे वाले ब्लू शो कराए हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि हीट जो है वो आगे की तरफ जा रही है और टकराने की वजह से जा रही है, ठीक है ना। देखें, एक्शन उसने ये बताया, हाई एनर्जी पार्टिकल्स कोलाइड विद स्लोअर नेबर्स। हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, कोलाइड करते हैं अपने उन स्लो वाले, हल्के वाले नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है विदाउट मटेरियल मूवमेंट। ये असल बात है, कंडक्शन में मटेरियल मूव नहीं करता। ये जो हमारा ये वाला हाई एनर्जी एटम था वो उठ के यहाँ नहीं आना उसने, ठीक है, उसने ट्रांसफ़र करनी है हीट, उसने अपनी जगह पे बरकरार रहना है, लेकिन अपनी हीट जो है वो आगे की तरफ लेके जाएगा।
तो जो मटेरियल है वो आगे नहीं जाता, ये हमें इसमें याद रखना है। अच्छा आगे देखें, एक और बड़ी मज़ेदार उसने ये स्लाइड बनाई हुई है कि ये जो एक मेटल्स होते हैं और एक नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल जैसे हमारी लकड़ी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी तो एटम है, लेकिन वहाँ पे कहता है कि जो हीट ने ट्रांसफ़र होना होता है ना, वो मुकम्मल तौर पर वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो एटमों के टकराव की वजह से होती है, उसके अलावा नहीं है, और वो स्लो प्रोसेस है। लेकिन कहता है ये नॉन मेटल्स होती हैं, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखें उसने फ्री इलेक्ट्रॉन ये छोटे छोटे करके दिखाए हुए, मैं इसको ज़रा थोड़ा और इसको हाईलाइट करूँ। ये देखें, ये जो उसने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े हैं ये एटम्स हैं, लेकिन उसके दरमियान ये छोटे छोटे चिंगारियाँ सी जो जा रही हैं, ये उसके क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये चूँकि फ्री है, किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं होते, और जब इनको हीट मिली होती है तो वो खुद ही आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एटम्स नहीं जा रही, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आगे से, और ये भी तो आपस में टकरा के आगे भेज रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हीट जो है वो आगे जाती है। तो इसलिए मेटल बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, नॉन मेटल्स को टाइम लगता है, ठीक है। तो नॉन मेटल में देखिए लिखा हुआ है स्लो थर्मल ट्रांसफ़र रिलाइंग एंटायरली, मुकम्मल तौर पर रिलाय करते हैं किस पे, ऑन एटम टू एटम वाइब्रेशनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि एक एटम जो है दूसरे एटम को जो है वाइब्रेशन के जरिए टक्करें लगाता है और अपना जो है वो आगे हीट को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन मेटल्स में क्या हो रहा है, फास्ट थर्मल ट्रांसफ़र। थर्मल ट्रांसफ़र जो हीट की ट्रांसफ़र है वो तेज़ी के साथ होती है वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से, और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ना, क्योंकि ये किसी के साथ अटैच नहीं होते, लोकलाइज्ड नहीं है, जहाँ मर्जी जा सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक्ट एज ए थर्मल सुपर हाईवे का रोल प्ले करते हैं, जैसे वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी जो सड़कें होती हैं मोटरवेज वगैरह, वहाँ तेज़ी के साथ आप जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तेज़ी से ट्रांसफ़र जो है वो हो सकती है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में फ़र्क। अब देखें कन्वेक्शन पे आ गए। अब कन्वेक्शन जो है ये दूसरा तरीका है हीट के ट्रांसफ़र का, और ये लिक्विड में और गैसेस में होता है। और लिक्विड और गैसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे क्या हैं, फ्लूइड्स हैं, ठीक है, इनको फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड के अंदर जो हीट की ट्रांसफ़र होनी है वो कन्वेक्शन के ज़रिए होनी है, और इसमें एक्चुअल मैटर जो है वो मूव करता है, मूवमेंट ऑफ मैटर। हवा के पार्टिकल्स, जो गर्म हवा के पार्टिकल्स हैं वो खुद ऊपर चले जाते हैं। ये नहीं होता कि टकरे मार मार के दूसरों को कह रहे हैं तुम ऊपर जाओ। जिन हवा के पार्टिकल्स ने गर्म हो जाना है उन्होंने ऊपर उठ जाना है। पानी के साथ भी इसी तरह से होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे वो ऊपर चले जाते हैं, ठंडे वाला नीचे आ जाता है। तो ये हवा में, पानी में यही सारा प्रोसेस हो रहा होता है, इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। सो देखिए इसमें कह रहा है मीडियम हमारा लिक्विड और गैसेस होते हैं, फ्लूइड्स उनको कहते हैं। एक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, हीट काजेज फ्लूइड टू एक्सपैंड। हीट मेन काम देखें क्या होता है, जब फ्लूइड को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा चैप्टर 10 में कि चीज़ें एक्सपैंड करती हैं गर्म होने की वजह से, तो ये एक्सपैंड करेंगे। पानी भी एक्सपैंड करेगा, एग्जांपल यही ले लें, पानी और हवा, तो ये दोनों एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड होने से ये होगा कि उतनी ही जगह के अंदर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपैंड होकर बाहर की तरफ चले गए, तो इसके क्या होता है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी का मतलब यही है कि पहले इतनी जगह के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे, जब हमने उनको हीट किया तो वो मॉलिक्यूल्स बीच में से निकल गए, ठीक है, कुछ रह गए, तो जो कुछ रह गए वो थोड़े रह गए उतनी ही जगह के अंदर, तो इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है, ये ज़ाहिर नेचुरल फिनोमेना है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ जब जमती है तो वो मॉलिक्यूल्स पीछे पीछे हो जाते हैं, और पीछे पीछे होने की वजह से बर्फ़ जो एक डली बर्फ़ की बनती है वो हल्की होती है पानी से, पानी से डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, वो ऊपर आ जाती है। इसी तरह हवा और पानी वो भी जब गर्म होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर चले जाते हैं, और यही उनका फ्लो जो है वो फिर वो बनता है। सो हीट काजेज फ्लूइड टू एक्सपैंड होंगे, डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, वार्म फ्लूइड राइजेज, वार्म फ्लूइड ऊपर की तरफ जाता है, कूलर डेंसर जो होता है वो सिंक करता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, और इसी वजह से इनका जो फ्लो है ये चलता रहता है। आगे चले, अब देखें ये उसने एक साइकिल जो है हवा का या इन चीज़ों का दिखाया हुआ है कि हीट लॉस होती है, ठीक है। अब ज़रा ये जो ब्लू है हमने ठंडा दिखाया हुआ है, तो हीट लॉस होगी, चीज़ ठंडी होगी तो वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। कूलर होंगे, हैवियर फ्लूइड होंगे, वो सिंक करेंगे नीचे से। अगर हम यहाँ से हीट अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने वार्मर होना है, लाइटर हो जाना है, और उन्होंने ऊपर की तरफ चले जाना है। तो ये एक सर्कल जो है ये हवा के अंदर या वैसे भी पानी में ये चलता रहता है फ्लूइड्स का, फ्लूइड के अंदर ज़ाहिर है कि ये चक्कर चलता है। और ये एक ओवरऑल उसने ना एक पूरा प्रॉपर एक टेबल बना दिया है कि किस में क्या हो रहा है।
एक तरफ देखें कंडक्शन हो रही है, एक तरफ कन्वेक्शन हो रही है। उनके साथ ये चीज़ें हैं कि क्या और कैसे होता है। पहले देखिए मीडियम क्या है। मीडियम इसमें कंडक्शन में सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर कंडक्शन होती है, लेकिन कन्वेक्शन किस में होती है, लिक्विड और गैसेस में। दूसरा जो पॉइंट है मेथड ऑफ ट्रांसफर है, तो ज़ाहिर कंडक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है, एक एटम दूसरे एटम से टकराता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल वर्टिकल मूवमेंट होती है, जिसने हम गर्म होना है उसने ऊपर की तरफ जाना है, जो हल्के होना है उसने नीचे आ जाना है। ठीक है, इस तरह से करके। फिर स्टेट ऑफ मैटर, जो मादा है उसकी हालत क्या होती है, तो मटेरियल रिमेन फिक्स्ड इन द प्लेस, अपनी जगह पे ही वो मटेरियल रहता है। लेकिन इसमें कन्वेक्शन में क्या होता है, मटेरियल खुद मूव करता है। और इसका जो ड्राइवर है वो क्या है, इसका जो कंडक्शन है या कन्वेक्शन है, उनके ड्राइवर्स क्या है, किस वजह से होते हैं। तो कंडक्शन जो है वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ फिर वाइब्रेटरी एटम्स होते हैं कि एक एटम दूसरे एटम को टकरा रहा है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे उसको लेके जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इनकी एक्सपेंशन होती है, डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो आगे चीज़ें चलती हैं। तो ये एक अच्छा सा उसने जो है ये बना के दिया हुआ टेबल। अच्छा, अब यही जो कन्वेक्शन थी उसकी वजह से हवाएं चलती हैं। तो हवाएं देखें, ये दो तरह की बड़ी अहम हवाएं उसने दी हुई हैं। एक होता है सी ब्रीज। सी ब्रीज कहते हैं डे टाइम कन्वेक्शन को, दिन के वक्त जो कन्वेक्शन होती है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, सी ब्रीज। ये आपने याद रखना है, सवाल में एमसीक्यू में ज़ाहिर है कि आपको वो पूछ सकता है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये हमने 10th चैप्टर में भी बड़ी तफसीलन पढ़ी थी कि ज़मीन और पानी की जो लेटेंट हीट है उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। पानी की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, 4200 जॉल्स पर केजी पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसके हिसाब से 4200 जॉल्स। तो इसलिए ये दिन के टाइम जो हीट आती है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है। इसकी जो ऊपर वाली हवा है वो ठंडी है, लेकिन अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लिया उसने। लेकिन लैंड पे क्या होता है, लैंड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो वहाँ पे गर्माहट बाहर निकलती है। तो वो बाहर निकलने से क्या होगा, उसके ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म होती जाएगी, और गर्म होने से आपको पता है उसने ऊपर की तरफ जाना है, तो ऐसे करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब उसने ऊपर जाना है तो वहाँ पे जगह बन गई ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया नीचे। अब वहाँ कहाँ से हवा आनी है, क्योंकि इर्द गिर्द तो गर्म है, तो फिर वो आएगी ठंडी वाली, क्योंकि ठंडी वाली ने उसकी जगह लेनी है। क्योंकि यही एक प्रोसेस होता है ना कि जब गर्म चली गई तो वहाँ पे ठंडी आएगी। ठंडी ने हमेशा नीचे रहना होता है, गर्म ने तो ऊपर ही जाना है, तो इसलिए ठंडी हवा उधर को चलना चाहिए। यानी समंदर से हवा ज़मीन की तरफ आएगी, खुश्की की तरफ आएगी, और ऐसे जो फ्लो है वो गोल गोल चक्कर जो है वो चलता रहेगा दिन के टाइम। तो ये जो सी ब्रीज है इसमें क्या होता है, ये सी की तरफ से ब्रीज आती है लैंड की तरफ। तो ये प्रोसेस है। देखिए, लैंड हीट्स अप 5 टाइम्स फास्टर देन वाटर। ज़मीन पानी से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ हीट अप होती है। ठीक है, वार्म एक्सपेंडेड एयर ओवर द लैंड मास राइजेस, वो ज़ाहिर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। कूल डेंस एयर फ्रॉम द सी, समंदर की तरफ से जो कूल डेंस एयर है, रशेज इट टू इक्वलाइज प्रेशर। ज़ाहिर है कि उस जगह को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए वो वहाँ से तेज़ी के साथ जाएगी और वो हवा चलेगी। हवा चलना यही होता है कि जो एयर है वो अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है, विंड का ब्लो करना वो यही होता है। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये सी ब्रीज है और ये डे टाइम है। अब जो रात के टाइम है, नाइट टाइम कन्वेक्शन, उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि अब उसने ब्रीज ने, हवा ने लैंड की तरफ से समंदर की तरफ जाना है। ठीक है, लैंड ब्रीज कहते हैं। और यहाँ पर अब क्या होगा कि रात के टाइम जो एनर्जी पानी के अंदर स्टोर हुई है वो बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर वाली सतह गर्म होगी। ठीक है, पानी के ऊपर वाली। अभी भी शाम के टाइम हम कभी जाते हैं तो यही होता है, पानी के नज़दीक आप जाएं, किसी पलहू वगैरह में पास जाएं तो वो वहाँ पे गर्माहट फील होती है आपको, क्योंकि रात के टाइम, शाम के टाइम पानी जो है वो हीट को बाहर निकालता है। तो जब हीट को बाहर निकालेगा तो समंदर के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म होगी, और लैंड के ऊपर से वो चूँकि तेज़ी के साथ प्रोसेस हो गया हुआ है तो वहाँ अब हवा ठंडी है, तो वो लैंड की जो हवा है वो अब समंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो ये वाली लैंड ब्रीज और ये नाइट टाइम में होती है, ये हमें याद रखनी है। अब एक और बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है थर्मल्स। कहता है यही जो हवा का और लैंड का गर्म होना और गर्म होके ऊपर की तरफ जाना, तो ये ज़ाहिर है कि एक प्रोसेस तो चल रहा होता है। तो फिर जब सूरज की शुआएं पड़ रही हैं तो ज़मीन किसी जगह से ज़्यादा गर्म हो रही है, किसी जगह से कम भी गर्म हो रही है, तो उसकी वजह से एक पॉकेट सी बन जाती हैं, एयर पॉकेट बन जाती हैं। ठीक है, कुछ एक जैसे वो अमेरिका के अंदर वो भगोले वगैरह से बनते हैं।
ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि वो गर्माहट जो है किसी एक जगह ज़्यादा होगी, किसी जगह कम होगी, तो उस जगह पे जो है वो गर्माहट तेज़ी के साथ ऊपर जाती है, तो वो परिंदों को और जो ग्लाइडर्स होते हैं, जो हवा में उड़ने वाले लोग होते हैं, उनको वो फ़ायदा देती है। और परिंदे भी उन जगहों पर जाके अपने पर सीधे कर देते हैं और वो जो गर्म हवा है उनको ऊपर ले जाती है, तो परिंदों को उसका फ़ायदा हो जाता है। तो इन जगहों को, इन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये थर्मल्स हैं। और ये ज़ाहिर है कुदरती तौर पे बने हैं, तो इसलिए इसको नेचर्स एलिवेटर्स कहते हैं। एलिवेटर जो चीज़ आपको ऊपर लेके जा रही है, तो कुदरती तौर पे ये जगह ऐसी है जहाँ से आप ऊपर की तरफ ऊंचा उड़ सकते हैं, ठीक है। द सन हीट, अब जाहिर है कि क्या हो रहा है वो बता रहा है। द सन हीट द ग्राउंड अनइवनली, सूरज जो है ज़मीन को अनइवनली हीट करेगा, क्रिएटिंग सवियर लोकलाइज्ड हॉट स्पॉट, तो कुछ जगह जो है वो हॉट स्पॉट बन जाती हैं जो ज़्यादा गर्म होती हैं। द करंट, फिर उससे करंट बनती है। करंट का मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर जगह पे हवा ऊपर नीचे हो रही है। दीज हॉट स्पॉट्स जनरेट थर्मल्स, ठीक है। और वो थर्मल्स क्या होते हैं, वेरी पावरफुल होते हैं। सस्टेन्ड कॉलम्स होते हैं, कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ, ऑफ रैपिडली राइजिंग, तेजी के साथ ऊंचा जाने वाला लो डेंसिटी वार्म एयर होती है। ऐसी वार्म एयर जो ज़ाहिर है कि लो डेंसिटी की है। द एप्लीकेशन, फिर उसका फिर फ़ायदा क्या होता है। बर्ड्स ऑफ प्रे, जिन्होंने ज़ाहिर है कि वो जो उकाब है और वो दूसरे हैं जिन्होंने शिकार करना है, जिन परिंदों ने, वो वाले, और ग्लाइडर्स जैसे इंसान, ये देखे ना बना हुआ इंसान बना हुआ और वो उस पर ग्लाइडर पे उड़ रहा है, ठीक है। हार्नेस दिस अपवर्ड कन्वेक्शन, इसको वो यूज़ करते हैं टू गेन इमेंस एल्टीट्यूड, और वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड तक जाने के लिए इसको वो यूज़ करते हैं। तो ये थर्मल्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक बड़ी अच्छी उसने ये भी बताई हुई है, मरीन कन्वेक्शन। समंदर के अंदर भी ज़ाहिर है ये कन्वेक्शन जो है वो चल रही होती है। ये देखें उसने दिखाया हुआ कि समंदर की ऊपर वाली जो सतह है वो गर्म होगी, लेकिन जो नीचे वाली है वो ठंडी होगी, क्योंकि समंदर बहुत डीप होता है, डेप्थ तक जाता है, ठीक है। तो सूरज की गर्मी जो है वो नीचे तक नहीं जा पाएगी, और वैसे भी जाए भी तो क्या होगा कि जिस पानी ने के मालिक्यूल्स ने गर्म होना है, और गर्म होकर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जो वो जो भी पानी गर्म होगा उसने ऊपर जाना है, तो उसकी जगह पे ठंडे वाले ने ले लेना है। तो ये फिर गर्म और ठंडे का ये जो प्रोसेस है, ये गोल गोल जो चक्कर है वो इनका चलता रहना है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो नीचे वाली सतह है वहाँ पे समंदर के अंदर ज़िंदगी जो है, मछलियाँ, बाकी पौधे शौधे, वो वहाँ पे रह सकते हैं। और ये कहते हैं कि समंदर के अंदर जितनी नस्लें, जितनी स्पीशीज़ वगैरह हैं, वो शायद ऊपर ज़मीन के ऊपर भी नहीं है, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ। तो सरफेस वाटर हीट्स एंड स्टेज अटॉप, ज़ाहिर है वो ऊपर पे रहता है। कूलर डेंसर रीजन सिंक टू द फ्लोर, वो नीचे की तरफ, कूलर जो है वो ठंडे जो नीचे चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, वर्टिकल कन्वेक्शन इन द लाइफ ब्लड ऑफ द सी। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पर वो सारा प्रोसेस ज़िंदगी का जो है वो चलता रहता है, यही उसने बताया हुआ है। अब देखें, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ें जो हमें एग्जाम्पल उसने बुक में दी हुई हैं, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त उसने एग्जाम्पलें तस्वीरों के साथ दिखाई हुई हैं। ये देखें, जब आप हीटर लगाते हैं कमरे में, तो हीटर को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, ज़मीन के साथ। ये देखें नीचे रखा हुआ उसने, नीचे रखा हुआ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हीट जब उसने हीट अप करना है तो हीट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो आपको उसको नीचे रखना है। लेकिन जब आपने AC लगाना है, तो AC देखें आप कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, पहले हमें इतना नहीं आइडिया होगा, लेकिन अब देखें AC ऊपर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसने ठंडा करना है हवा को, और जब हवा ठंडी होनी है तो उसने कहाँ आना है, नीचे की तरफ आना है, तो फिर नीचे की तरफ आएगी ठंडी होके। तो इसलिए ऊपर लगाएंगे तो फिर वो पूरे कमरे को ठंडा करेगी ना। अगर नीचे ही लगा देंगे तो फिर तो वो तो नीचे नीचे रहेगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। यही हाल हीटर का है कि हीटर को ऊपर करके लगा देंगे, वो तो ऊपर टॉप गर्म हो गया, नीचे कहाँ से आएगी हीट। तो ये भी अब ज़ाहिर ये जो थर्मल की फ़्लो है, ठीक है, हीट का फ़्लो है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं कि किस चीज़ को कहाँ लगाना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा पानी गर्म वाला जो सिलसिला होता है, जो हमने घर में जो है ये लगाए होते हैं पानी गर्म करने वाले, इसमें भी मैंने खुद छत पे लगाया हुआ था, अभी उतारा है, तो उसमें भी यही होता है कि जो ठंडे पानी वाला आने वाला पाइप है ना, वो नीचे लगाया जाता है, ये देखें यहाँ पे, और गर्म वाला ऊपर लगाया जाता है जहाँ से पानी ने गर्म होके आना है। और उसकी भी रीज़न यही है, ये देखें, जिस चीज़ ने गर्म करना है उसको देखें कहाँ हमने लगाया हुआ, नीचे लगाया हुआ, क्योंकि नीचे से पानी गर्म होगा तो गर्म होके उसने ऊपर आ जाना है, और ऊपर जाके वो ऊपर पाइप में से निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे से पानी ठंडा आता जाएगा, ठंडा आ गया, ठंडे को साथ ही उसने गर्म किया, गर्म करके ऊपर भेज दिया, ऊपर से वो आगे चला गया,
ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारे वाटर टैंक का, जिसको हमने गर्म पानी के लिए रखा होता है। तो ये प्रोसेस भी बड़ा अहम है। और एंड पे ये कह रहा है कि जो ओवरऑल हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है ज़िंदगी का, यहाँ ज़मीन के ऊपर जो बना हुआ है वो इसी बेस के ऊपर बना हुआ है कि माइक्रो लेवल पे देखें कितना हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और जो मैक्रो लेवल पे भी हमें उसका वो फ़ायदा मिल रहा है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था सारा, ठीक है। अब ज़ाहिर है बात फिर वही है कि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है, साइंस की समझ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा क्लियर होता है। तो ज़ाहिर है कि ये हमारा चैप्टर था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। अब देखें शुरू में उसने सिंपल आइडियाज़ आपको दिए हुए, वही बात कि हीट हमारी कहाँ कहाँ पे फ़ायदेमंद होती है वो उसने बताया हुआ, कुकिंग में, मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें यहाँ उसने आगे वही बताया हुआ कि उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के। अब यहाँ पे ये एक डेफिनेशन बन रही है, वो अगर आपने याद करनी है तो यहाँ से डेफिनेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें हर चीज़ तो याद ही ना करनी होती, तो इसमें से मटेरियल आपने निकालना होता है। तो आप रीडिंग करें, ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये डेफिनेशन है वो आप देखें, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, दो मुख्तलिफ बॉडीज़ आपस में क्लोज आती हैं और एक गर्म है और एक ठंडी है, तो फिर क्या होता है, थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर वन, ठीक है। वही बात कि थर्मल एनर्जी हॉट से कोल्ड की तरफ आती है, अ प्रोसेस नोन एज हीट ट्रांसफ़र। तो ये हीट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन बन जाती है। तो ये हीट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन, ये दो लाइनें आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बाकी अगेन आगे उसने यही बताया हुआ कि जी 3 मेथड हैं, एक कंडक्शन का मेथड है, एक कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन है। अभी इस चैप्टर में, अभी इस लेक्चर के अंदर हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है। अब देखें कंडक्शन पे आएंगे तो कंडक्शन की शुरू में ही ये 3-4 लाइनें हैं ना, ये उसकी डेफिनेशन है। कंडक्शन इज द प्रोसेस, कहते हैं ये अमल है, बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, जिसमें हम हीट को ट्रांसफर करते हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट आता है इसमें, बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स वगैरह, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, और वो मटेरियल खुद आगे मूव नहीं करता, एटम्स आगे नहीं जाते, वो वाइब्रेशन के ज़रिए से आगे भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और जाहिर है कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी हो रही होती है बाय काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। बाकी आप रीड करें, ये वही बातें हैं सारी, अभी पिछले 20 मिनट में जो आपको समझा रहा था वही सब कुछ है। बाकी जो सवाल बनाने हैं वो फिर सवाल आपको पता है, आपके वो स्कूल वाले भी आपको नोट्सेस देते हैं, मैं भी एंड पे नोट्सेस बना रहा हूँ, एक्सरसाइज याद करते हैं, लेकिन ज़्यादा इसकी रीडिंग करें, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। ये मैंने सारा आपको बता दिया है कि ये सॉलिड के अंदर किस तरह से होता है, वाइब्रेशन होती है एंड सो ऑन, वो सारा मैंने आपको बताया। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है टिडबिट की। कहते हैं कि डायमंड जो होते हैं वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, और कहते हैं तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा अच्छी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं देन कापर। कापर को हम समझते हैं ये बड़ा अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन कहता है कापर से भी 5 गुना ज़्यादा डायमंड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। एक देखें यहाँ पे वो सवाल बनाता है, वाई डज हीट ट्रैवल मोर क्विकली इन मेटल्स देन इन नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स के बजाय मेटल्स में हीट ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र क्यों करती है। तो उसका रीज़न भी हमने वहाँ पढ़ लिया था, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये इधर से लेके यहाँ तक आपने ये जो मैंने ब्रैकेटें लगाई हैं, ये इसका प्रॉपर आंसर है, और इस आंसर में यही उसने बताया हुआ है कि वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो मेटल्स में हैं लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं है, ठीक है, ये वजह है उसकी। तो ये प्रॉपर आपका जो सवाल है वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन अगेन देखिए उसने लिखा हुआ कि लिक्विड्स में और गैसेस में होती है, और कन्वेक्शन की ये आपके सामने डेफिनेशन आ गई। बाकी अगेन तफसीलात हैं सारी। कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसमें भी ज़्यादा हीट के लिए ट्रांसफ़र होना है, लेकिन थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ हॉटर एरिया टू द कोल्डर एरिया। डेफिनेटली वो जैसे हमने वो उसकी करंट्स आपको दिखाई हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी कहता है आप करके देख सकते हैं। कहता है आप एक बीकर लें, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या डालना है जी, ये कहता है 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं पोटाशियम पर मैग्नेट के, वो कलरफुल होती हैं। तो जब आप उस बीकर के पानी में ये 2-3 ड्रॉप डालेंगे और उस बीकर को नीचे से गर्म करेंगे, जैसे ये यहाँ उसने दिखाया भाई इस जगह के अंदर, तो वो जाहिर है कि आपको वो फ्लो नज़र आएगा।
वो जो उसकी लाइनें हैं वो लाइनें बनती हुई नज़र आएंगी, रेड और ब्लू जो है वो इस तरह से मूव करती चक्कर लेती हुई आपको नज़र आएंगी। अब ज़ाहिर है कि ये हमने लेबॉर्ट्री के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना होता है अगर हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हों, पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह। लेकिन कहता है कि ये आपको नज़र आ जाता है, और जो ही कहता है हीट आप ख़त्म करेंगे तो वो जो मूवमेंट है वो चलनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़रा आप हीट नहीं दे रहे। हीट देते रहेंगे तो वो मालिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाते रहेंगे ना, जो अभी हमने सारा पढ़ लिया। ये अगेन उसने एयर का बताया हुआ कि वार्म एयर कैसे कर चलती है एयर, अगेन मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें ये जो एक पैराग्राफ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ज़रूर पढ़ें, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हर सारी वही है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन है इन्हीं करंट्स की, क्योंकि ज़ाहिर है हॉट ने ऊपर जाना है, कोल्ड ने नीचे आना है, तो ये जो करंट बनती है इस करंट की यूजेज कहाँ पे है। तो यूजेज अभी हमने देखा एसी वाले का देख लिया था, वो भी यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे। फिर हमने हीटर का देखा था और एक पानी गर्म करने वाले का देखा था। तो वो तीनों एग्जाम्पल्स आपने ज़ाहिर है कि ज़हन में रखनी है और वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपने इससे पढ़ लेना है। फिर वही बात लैंड और सी ब्रीज मैंने आपको बता दिया, तो ये इधर से लेके इधर तक ये सी ब्रीज की डेफिनेशन है, ठीक है। आप अगर आपने प्रॉपर याद करना है, रट्टा मारना है, लिखना है उसको, तो ये डेफिनेशन सी ब्रीज की हो जाएगी, और ये जो डेफिनेशन है लैंड ब्रीज की इधर से लेके इधर तक, ठीक है। तो इसको भी आपने तैयार कर लेना है, मैंने आपको समझा दिया। और ये जो सवाल के व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर, ये जो ग्लाइडर इंसान जो है वो ऊपर एयर में किस वजह से रहता है, अगेन उसकी जो यूजेज है थर्मल्स का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये उसका आंसर, एक तो ये शॉर्ट सवाल भी है कि व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर, तो इधर से लेके इधर आप उसको याद कर लें। और इसमें भी यही बताना है कि वो थर्मल्स को इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स भी उसको इस्तेमाल करते हैं और ग्लाइडर भी उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये उसने लिखा हुआ बर्ड्स यूज थर्मल्स टू स्टे अलॉफ्ट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी आप ज़हन में रखें। और इसमें क्या होगा जी, सी वाटर मेरीन लाइफ, अगेन ये मेरीन लाइफ का भी मैंने आपको ये बता दिया, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने अल्टीमेटली कहाँ तक पढ़ लिया है, इस जगह तक, क्योंकि यहाँ तक का मटेरियल हम पढ़ चुके हैं। ये देखें वाटर हीटर का भी उसने दिखाया हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इनको आपने ज़रा एक दफ़ा देखना है गौर से। और ये एंड पे यहाँ पे भी देखें दो सवाल बन रहे हैं, ये अगेन वही सवाल हैं लैंड ब्रीज वाले और सी ब्रीज वाले, कि वाई डू वी फील अ नाइस ब्रीज कमिंग फ्राम द सी ड्यूरिंग द डे टाइम, कि दिन के वक्त हमें समंदर की तरफ से, अगर हम ज़ाहिर है उस शहर में जैसे कराची में, तो उस शहर में है तो हमें समंदर की तरफ से दिन के वक्त हवा आती हुई, ठंडी हवा क्यों आती हुई फील होती है। तो अभी मैंने आपको समझाया सारा कि उसका एक पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और फिर दूसरा अगेन कि हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट मूविंग देयर विंग्स मच इन सनी वेदर, कहता है गर्म जब वेदर होता है तो परिंदे बड़ी बड़ी देर तक अपने पारी नहीं ऐसे ऐसे करते, हिलाते, तो उसकी रीज़न फिर वही थर्मल्स हैं, तो उन थर्मल्स की वजह से जो वो ऐसे करते हैं। तो इनके भी प्रॉपर आंसर्स बना लेंगे, लेकिन आइडिया आपको मिल गया कि ये किस तरह से है। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इनके आंसर्स भी बना लेंगे। लो जी, आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी रेडिएशंस को, क्योंकि मेरा असल में तरीका ये है कि मैं याद करना तो आपने कर ही लेना है, असल काम ये है कि आपको चीज़ों की समझ कितनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है। जब समझ होगी तो फिर आप ज़ाहिर है अगला प्रोसेस ज़्यादा आसानी के साथ करेंगे, और वो आपको करवा ही देना है किसी ना किसी ने, क्योंकि आपके टीचर्स हैं, आपको वो नोट्स देते हैं एंड सो ऑन, वो आपने रट्टे मारने होते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि आपको समझ आए चीज़ों की, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।